Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 3, Suits Valuation Act 1887. Let's go through the sections first. कि सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल कि एक्ट का नाम क्या है, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 क्या है? सूट्स रिलेटिंग टू लैंड. इसमें दो पार्ट है और दूसरा है अदर सूट्स और एक तीसरा पार्ट है बचे हुए सप्लीमेंट्री प्रोविजंस. पहले पार्ट में हम देखेंगे सूट्स जो सिर्फ लैंड रिलेटेड है, दूसरे में अदर सूट्स और तीसरे में सप्लीमेंट प्रोविजंस. तो पहले पार्ट में एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 1. सेक्शन 3 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ लैंड फॉर जुडिशियल पर्पस. स्टेट गवर्नमेंट का पावर. वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ इन सर्टन सूट्स रिलेटिंग टू लैंड नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड. मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स. सेक्शन 5. सेक्शन 6 repeal of section 14 of Madras Civil Codes Act 1873. Other suits. Section 7 extent and commencement of part 2. 8 court fee value and jurisdictional value to be same in certain suits. Section 9 determination of value of certain suits by High Court. Section 10 हटा दिया गया है. Part 3 supplemental provisions. Section 11 procedure where objection is taken on appeal or revision that a suit or appeal was not properly valued for juridical purpose. कि ठीक से नहीं हुआ था इसलिए हम फिर से अपील कर रहे हैं या अपील पे कोई ऑब्जेक्शन. प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2. सबसे पहले टाइटल. एक्ट का नाम है द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887. एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 वेर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट्स, जो इंडिया के बाहर चले गए. अदरवाइज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887. पहला सूट्स रिलेटिंग टू लैंड पार्ट 1. उसमें हम क्या देखेंगे? एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो कब कमेंस हुआ ये एक्ट? जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ. द डेट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन हैज मेंशन्ड इट इन द ऑफिशियल गैजेट. पर्पस फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ लैंड फॉर जुडिशियल पर्पस. तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है टू मेक रूल्स फॉर द जुडिशियल पर्पस. स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सीजी, मतलब सीजी के कंट्रोल से स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगी जिस रूल्स के बेसिस पे लैंड का वैल्यू होगा. वैल्यू ऑफ लैंड किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन द सूट्स मेंशन्ड इन कोर्ट फी एक्ट सेक्शन 7 पैराग्राफ 5 एंड 6 एंड पैराग्राफ 10 क्लॉज डी. लैंड का वैल्यूएशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगी बट स्टेट गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा. रूल्स में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनी क्लास ऑफ लैंड. रूल्स में लैंड, हर एक तरह के लैंड को ये वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए रूल्स रहेंगे, या एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड उसका वैल्यू करने के रूल्स रहेंगे. इन द होल और एनी पार्ट ऑफ अ लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया में, एंड में प्रिस्क्राइब डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट प्लेसेस विद इन द सेम लोकल एरिया. कि एक ही लोकल एरिया में अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग वैल्यू कैसे डिफाइन होते हैं, इसके जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट मेंशन करेगा इन द वैल्यू ऑफ लैंड. Valuation of relief in certain suits relating to land not to exceed the value of land. क्या बोला है? When a suit mentioned in Court Fees Act 1870, Section 7, Paragraph 4 और Schedule 2, Article 17 relates to land, जहाँ कोई land related matter है और an interest in land, तो वैल्यू जो बाय रूल्स डिफाइन होती है, जो हमारे रूल्स है अंडर दिस एक्ट जो डिटरमाइन करते हैं वैल्यू, तो वो जो अमाउंट है at which for the purpose of jurisdiction the relief sought in the suit is valued, that value जहाँ तुमको रिलीफ मिल रहा है shall not exceed, मतलब वो कम रहेगी किससे? एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड और इंटरेस्ट डिटरमाइंड एज पर रूल. तो जो वैल्यू डिटरमाइन हुई है उससे जो रिलीफ का वैल्यू है वो कम रहेगा. वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द रिलीफ साउट इन द सूट. मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक द रूल विच इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है दे आर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. रूल अंडर दैट सेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month आफ्टर द रूल हैज़ बिन पब्लिश्ड. मतलब पब्लिश करने के बाद शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month. जिस दिन रूल को पब्लिश किया ऑफिशियल गैजेट में उसके बाद 1 महीने बाद वो रूल का इफेक्ट रहेगा. जब तक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करने के बाद 1 month नहीं हो जाता तब तक वो रूल की कोई वैल्यू नहीं है. शैल नॉट इफेक्ट टिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month, मतलब 1 महीना ख़त्म होने के बाद ही उसकी पावर है, उसका इफेक्ट रहेगा.
Repeal of Section 14 of Madras Civil Codes Act 1873 on and from the date on which rules under Section 3 takes effect in any part. Section 3 क्या बात करता है? वैल्यू ऑफ लैंड की, of the territory under administration of the governor of Fort St. George in Council, to which the Madras Civil Code of 1873 extends. Section 14 of the Act shall be repealed as regard that part of those territories. सेक्शन 14 ऑफ मद्रास सिविल कोड को हमने रिपील कर दिया और वहाँ ये सेक्शन लग जाता है. अदर सूट्स मतलब लैंड छोड़ के अगर और सूट्स है तो कब से कमेंसमेंट हुआ है? 1 डे ऑफ जुलाई 1887. 1 जुलाई 1887 से कमेंसमेंट है. एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पार्ट बी. कोर्ट फी वैल्यू एंड जुरिस्डिक्शनल वैल्यू टू बी द सेम इन सर्टन सूट्स. Where in suits other than those referred to in Court Fees Act 1870 Section 7, ये सब क्या है? लैंड रिलेटेड है. तो अदर केसेस में कोर्ट फीस आर पेबल एड वलोरम, मतलब इन प्रपोर्शन टू जो भी इन प्रपोर्शन टू द फी मैंशनड इन कोर्ट फी एक्ट. ये कोर्ट फी एक्ट 1870 में जो फी है उतना कोर्ट फी पेबल रहेगा. एंड द वैल्यू एज डिटरमाइनेबल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी एंड द वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ जुरिसडिक्शन शैल बी द सेम. कोर्ट फी के लिए जो वैल्यू आएगा और जुरिसडिक्शन के लिए जो वैल्यू आएगा किसी भी प्रॉपर्टी का जिसके अगेंस्ट हम सूट कर रहे हैं दैट विल बी द सेम. डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्टन सूट्स बाय हाई कोर्ट. व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट ऑफ एनी क्लास अदर देन सूट्स मेंशन इन द कोर्ट फी, मतलब लैंड रिलेटेड सूट्स छोड़ के अगर कोई और मैटर है, इज सच दैट इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट को लगता है कि इट डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग सैटिस्फैक्टरली वैल्यूड, कि जो भी दूसरे एलिमेंट को लेके सूट चल रहा है अदर देन लैंड उसका वैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेके वो सूट को डायरेक्ट करेगा फॉर द पर्पस कि इसका वैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है. कोर्ट फीस एक्ट 1870 एंड ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बी ट्रीटेड as subject matter whereof such value as the high court thinks fit to specify in this behalf. कि अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि वैल्यू ठीक से सेटिस्फैक्टरली वैल्यूड नहीं थी तो वो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद वैल्यूएशन करेगा विच ही थिंक्स फिट टू स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. सेक्शन 10 रिपील हो चुका है. पार्ट 3 सप्लीमेंटल प्रोविजन. Section 11 procedure where objection is taken on appeal or revision that a suit or appeal was not properly valued for jurisdictional purpose. Section 99 of Code of Civil Procedure को छोड़ के अगर कोई objection है क्या, that by reason of the overvaluation or undervaluation of suit, कि जो suit है उसका overvaluation है, undervaluation है, और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया अपील अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, की जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अपील है विच हैड नॉट जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सूट, मतलब ऐसे कोर्ट में अपील हो गया जिसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं था और अपील एक्सरसाइज्ड जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट देयरटू शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय एन एपलेट कोर्ट अनलेस, उसको एक एपलेट कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा अनलेस मतलब इन केसेस में करेगा. The objection was taken in the court of first instance at or before the hearing at which issues were first framed and recorded, or in the lower appellate court in the memorandum of appeal to that court, or the appellate court is satisfied. Appellate court क्या satisfied है कि for reasons to be recorded in writing जो सूट था या अपील था ये overvalued था, undervalued था, और ये जो overvaluation undervaluation था that has प्रीजुडिकली अफेक्टेड द डिस्पोजल ऑफ द सूट, की ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन की वजह से सूट डिस्पोज नहीं हो पाया और अपील हो गया. तो अगर ऐसे केसेस है तो फिर ही विल एंटरटेन इफ द ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द मैनर मेंशन्ड इन क्लॉज ए. क्लॉज ए क्या बोलता है? ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हियरिंग एट द इशू वेर फर्स्ट फ्रेम एंड रिकॉर्डेड बाय द लोअर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ सबसेक्शन 1 बाय द appellate court is not satisfied as to both the matter mentioned in B. B में क्या बोला है कि ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन की वजह से सूट डिस्पोज नहीं हो पाया, ख़त्म नहीं हो पाया, and has before it the material necessary for the determination of the other grounds of appeal to itself, it shall dispose of the appeal, वो अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा as if there had been no defect of jurisdiction, जैसे कि jurisdiction में कोई डिफेक्ट नहीं था in the court of first instance और lower appellate court, कि नीचे वाले कोर्ट या जो दूसरे कोर्ट के वजह से कोई जुरिसडिक्शन में था ही नहीं, डिफेक्टिव जुरिसडिक्शन होने के बाद भी अगर कोई अपील आ गया
तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड. इफ़ द ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन दैट मैनर, अगर ऑब्जेक्शन ऐसे कुछ तरीके से आया है और एपलेट कोर्ट को लगता है कि बोथ दोज मैटर and has not those matters before it, it shall proceed to deal with the appeal under the rules. फिर वो अपील से डील करेगा. कौन? appellate court with the rules applicable to the court with respect to the hearing of appeal. कि जो भी अपील रिलेटेड रूल्स है वो फॉलो करके appellate court अपील को सुनेगा. But if it remands the suit or appeal or frames and refers issues for trial or requires additional evidence, it shall direct its order to a court competent to entertain the suit or appeal. बट अगर वहाँ कोई एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत है फॉर द रिमांड्स ऑफ सूट्स और अपील, तो फिर वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट को बोलेगा कि यू एंटरटेन दिस सूट और अपील. अब ये जो सेक्शन के प्रोविजंस है with respect to an appellate court shall so far as they can be made applicable apply to a court exercising revisional jurisdiction under section 1 under section 622 of Code of Civil Procedure or other enactment for time being in force. अब ये सेक्शन कब आया? 1 जुलाई 1887. प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 था रिलेटिंग टू लैंड और पार्ट 2 था अदर थिंग्स. नथिंग इन पार्ट 1 और पार्ट 2 शैल बी कंस्ट्रूड टू इफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जो दिया है उसके वजह से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. विद रिस्पेक्ट टू एनी सूट इंस्टीट्यूटेड बिफोर रूल्स अंडर पार्ट 1 एप्लीकेबल टू द वैल्यूएशन ऑफ द सूट टेक इफेक्ट और पार्ट 2 हैज़ कम इन टू फोर्स एज द केस में भी. कि जो सूट पहले से किसी कोर्ट में चल रहा था तो रूल्स ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 विल नॉट चेंज द जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी अपील अराइजिंग आउट ऑफ सच सूट. मतलब तो या तो जो सूट फाइल हुआ था वो, या तो उससे रिलेटेड कुछ अपील हुआ है बाद में, तो पार्ट 1 पार्ट 2 के वजह से ओरिजिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं चेंज होगा. सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक. थैंक यू.